श्री तुलसी मानस सुंदरकांड सेवा समिति द्वारा 24वां नवरात्रि सुंदरकांड पाठ रूपनगर चौराहा आरटीओ ऑफिस ऑफीट रोड हनुमान मंदिर पर 9 दिवसीय दिनांक 9 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 से संपन्न हुआ। सेवा समिति के ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 2007 से पाठ की हुई योजना अभी तक निर्मित की जा रही मम संकट भारी प्राण प्रताप प्रभु ही समझाए पुनि होय जियत नहीं पावा महुदात प्रहत जाना पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती समझाए गरी बहु विधि धीरज दी चरण कमल सिर नाई घबी जनु राम कोई दिया बोल सुनि निशि जर नारी सुनावा रामचंद्र कर हम लोग पहले बदनौर की हवेली पाठ करने जाया करते थे 2001 से 2007-8 तक करीब। वहाँ पर हमें बैठा बैठा ऐसा विचार हुआ कि शनिवार को हमें मंदिरों में जाके पाठ करना चाहिए और मंगलवार को बदनौर की हवेली में ही करना चाहिए। तो ऐसा करते करते हमने वहाँ से एक कार्यक्रम शुरू किया। तो हमारा प्रथम पाठ जो है अपने चतुर्भुज बालाजी जो ब्रह्मबोल के बाहर हरिदास जी की मंगरी में है, वहाँ पर पहला पाठ जो 28 जुलाई 2007 से ये शुरू हुआ। तो उस समय हमारे साथ में पूरे उदयपुर से पार्टी थे, हर मोहल्ले से पार्टी थे। लेकिन 2009 के बाद में फिर वो जो पार्टी थे वो सभी वही रुक गए बदनौर की हवेली, और ये जो पार्टी एक नया काफिला, एक नया कारवां भगवान का जो सुंदरकांड पाठ के उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने ये स्टार्ट रखा, चालू रखा। तो यह जो है अभी तक जो निर्विघ्न रूप से और सतत रूप से यह अभी तक चालू है। हमने करीब करीब भी 400 मंदिरों में उदयपुर में
हमने सुंदरकांड का पाठ किया होगा कि जिसमें बलीचा वगैरह, जिसमें आप देख लिए सवीना तितड़ी वगैरह, सुखैर है, बेदला है, फतेहपुरा है, या जितने भी मोहल्ले हैं, गोगुंदा भी हम पाठ करने के लिए गए थे। और यहाँ रोकड़िया हनुमान जी भी एक बार हम पाठ करने के लिए गए थे। 20-30 जनों का बड़ा भावुक जो संगठन है। और सुंदरकांड का पाठ हम इसलिए करते हैं कि यह एक कलिकाल का अमृत है, और रामचरितमानस न भी कर सकें तो रामचरितमानस का हृदय माना गया है। तो इस सुंदरकांड का पाठ करके और अपने इस जीवन को और उस जीवन को जो है सफल बनाने की हमारा उद्देश्य रहता है। और जहाँ जिन जिन मंदिरों में हमने पाठ किए हैं वहाँ पर भौतिक परिवर्तन भी बहुत ही जोरों से हुए हैं, क्योंकि दूसरी बार जब जाने का अवसर मिला तो वहाँ पर जो बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हो चुका था। तो यह सब इस पाठ का ही प्रभाव है साहब। इस पाठ का इतना प्रभाव है कि मतलब सोच लो कि इसका ही प्रभाव है बस, और किसी का प्रभाव नहीं है। इतना इसका जो महत्व है। और ये जो मंडल है, ये जो सभी पार्टी हैं, तो ज़्यादातर मेन सिटी के भी हैं और फतेहपुरा वगैरह के भी हैं, बाहर के भी हैं, हिंसापुरी वगैरह के भी हैं, और हमारे कोट चौराहे वगैरह, भोईवाड़ा वगैरह, हमारे ये पायड़ा वगैरह, सब प्रकार से पार्टी आते हैं। और सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर के जुटे हैं। और इस कार्यक्रम को 1.5 घंटे का कार्यक्रम होता है साहब। ये इसको सभी जने सफल करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। और आज तो भगवान राम का ऐसा जन्मोत्सव है, और यह 9 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे अखंड पाठ हुआ है, उसकी बड़ी खुशी है। और यह भी खुशी है कि राम मंदिर जो इतने वर्षों बाद में बड़ा अपने पूर्ण स्वरूप में, मूल स्वरूप में वापिस लौटा है, और हमको इसकी बड़ी खुशी है। और भगवान अपने इसी प्रकार से हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के कल्चर को, हमारे धर्म और संस्कृति ऐसे बढ़ती रहे। जय सिया राम। आपने कोई संकल्प ले रखा है कि इतने पाठ करेंगे, या ऐसा कोई संकल्प? नहीं साहब, संकल्प तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा है शास्त्र में कि तन्डे मना शिव संकल्प मस्तु। अगर अपना शिव संकल्प वाला मन है तो वह संकल्प जो है धीरे धीरे दृढ़ होता जाता है। और हनुमान जी महाराज की आराधना ये हमको अपनी ओर खींचती है। ये आपकी तरफ से पूर्णतः निःशुल्क रहता है या कोई इसका आप शुल्क नहीं लेते सर, हैं? इसमें कोई शुल्क नहीं लेते हैं। मंदिरों में हम स्वयं भी जाते हैं, हमारी दरी जजम वगैरह भी हमारी होती है, पीने का जल होता है, और ढोलक वाला साथ में होता है, ढोलक मंजीरे पे करते हैं। ज़्यादा तो कुछ आता नहीं है, लेकिन सिंपल एक पाठ जो है मूल स्वरूप का पाठ जो है वह प्रस्तुत करते हैं।